खंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सोमा मुंडा हत्याकांड का विरोध हो रहा है। हत्याकांड के विरोध में झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। रांची के कई स्कूलों में छुट्टी है। अभी तक मुख्य आरोपी फरार है। नाराज लोगों ने बंद का आह्वान किया है। 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में 7 जनवरी को सोमा मुंडा की हत्या कर दी गई थी। खूंटी के जमुआहा में गोली मारकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अभी तक मुख्य आरोपी फरार है, लेकिन 7 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। बता दें कि 7 जनवरी को सोमा मुंडा की हत्या कर दी गई थी। खूंटी के जमुआहा में गोली मारकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और इसी के विरोध में आज बंद का आह्वान किया गया है। कई स्कूलें जो हैं वो भी बंद रखी गई हैं। खूंटी के पहड़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड के विरोध में झारखंड बंद किया गया है, जिसका चाईबासा सहित अन्य जिलों में व्यापक असर दिख रहा है। चाईबासा में मानकी मुंडा संघ, आदिवासी समाज और अन्य सामाजिक संगठनों ने समर्थन किया है। आज सुबह से ही बंद समर्थक सड़क पर निकले हैं और मुख्य सड़क पर टायर जलाकर आवागमन बाधित कर दिया है। बंद समर्थकों ने चाईबासा रांची एनएच को चक्रधरपुर के पास जाम किया है। तो तस्वीर चाईबासा की दिखा रहे हैं, जहां सोमा मुंडा हत्याकांड का विरोध देखिए कैसे देखने को मिल रहा है। रांची में बंद के आह्वान की तस्वीर आपने देखी। स्कूलों को बंद किया गया। ये चाईबासा की तस्वीर है। रुपेश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, बंद का क्या असर दिखने को मिल रहा है? हम सड़क की तस्वीर भी देख पा रहे हैं, अपडेट क्या? चाईबासा, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिले के चाईबासा, चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर, इस तरह प्रमुख शहरों में बंद का व्यापक असर है। बंद समर्थक सुबह से ही सड़क पर उतर आए हैं और जो प्रमुख रास्ते हैं चाईबासा से जमशेदपुर, चाईबासा से रांची, उन्हें टायर जलाकर जाम कर दिया है और वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद है। चाईबासा में दुकानें नहीं खुली है, चक्रधरपुर में भी दुकानें नहीं खुली है। छोटे जगहों में बंद का हालांकि कम असर देखा जा रहा है, मिला जुला असर है, लेकिन प्रमुख जो शहर हैं चाईबासा, चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर, नोआमुंडी, इन क्षेत्रों में बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है और बंद समर्थक सड़क पर सुबह से ही उतरकर बंद करवा रहे हैं। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका रुपेश। तो देखिए तस्वीर, देखिए कैसे टायर चला करके प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है, बंद का आह्वान किया गया है और सड़कों पर सन्नाटा भी आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, सड़कों पर वो उतरे हुए हैं। सिमडेगा में भी झारखंड बंद का असर देखने को मिल रहा है। सिमडेगा से रांची चलने वाली सभी यात्री बसों का परिचालन पूरी तरह से ठप है, जिस कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं सिमडेगा के बानों में बंद समर्थकों ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया। हालांकि बाजार पर इस बंदी का बहुत असर देखने को नहीं मिल रहा है। भी हुआ था तो बहुत मुश्किल से गाड़ियाँ गई थी। इस बात तो 2 दिन पहले अनाउंसमेंट किया है लोग। तो अगर रास्ता अवरुद्ध रहेगा तो हम लोग जाने मतलब ऐसी लेके पब्लिक लेके जाना है ना, इसलिए हम लोग गाड़ी को बंद कर दिए। रांची जा रहा था डॉक्टर के पास में, रोड रिटर्न हो रहा है। काहे के लिए रिटर्न हो रहा हूँ? बस नहीं चल रहा है। सिमडेगा में झूलन सिंह चौक के पास आदिवासी संगठनों ने सड़क पर उतरकर NH 143 को जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। पूर्व विधायक बसंत लोंगा की अगुवाई में सड़क पर आदिवासी संगठन के लोग उतरे। सभी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए झारखंड में जमीन से जुड़े सभी आदिवासी नेताओं को सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय के सर्वमान्य नेता और पारंपरिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था के अगुआ पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या दिन दहाड़े खूंटी में कर दी गई थी और उसे पूरा आदिवासी समाज आहत है। और वर्तमान समय में आदिवासियों के जनजीवन पर एक प्रश्न चिन्ह है और पूरा आदिवासी समाज झारखंड में असुरक्षित महसूस कर रही है। और इधर सिमडेगा से ही बड़ी खबर, जहां पुलिस ने सड़क जाम के लिए बैठे लोगों को उठा दिया है। सड़क जाम को खुलवाकर लोगों को राहत दी है। सोमा मुंडा हत्या को लेकर सिमडेगा में
सड़क जाम किया गया था। बसों का परिचालन अब भी ठप है। भारी वाहनों का परिचालन सामान्य किया गया है। तो देखिए, एक तरफ बंद के आह्वान के तहत जो प्रदर्शनकारी है वो सड़क पर है, तो दूसरी तरफ इनको पुलिस सटाती हुई भी दिखाई दे रही है। प्रशासन की भी नजर है और जो आम लोग हैं उनके लिए रास्ता खोला गया है। हालांकि अगर बात करें, बसों का परिचालन अब भी ठप है, लेकिन भारी वाहनों का परिचालन सामान्य कर दिया गया है। तो देखिए, सड़क जाम खुलवा करके लोगों को राहत दी गई है। तो सोमा मुंडा हत्याकांड का जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है और झारखंड के अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में इसका व्यापक असर भी देखने को मिला है। जहां बंद समर्थक सड़कों पर हैं, टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं पर गाड़ियों को रोक दिया गया है और इस बीच कुछ आम लोग हैं, राहगीर हैं, उन्हें भी परेशानी हो रही है। और निरंजन हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। निरंजन, इस हत्याकांड के विरोध में आज बंद का आह्वान किया गया है। कहां कहां, किन इलाकों में किस तरीके की तस्वीर है, प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए, इस वक्त में रांची के सबसे बड़ा जो बस अड्डा है, बिरसा मुंडा जो बस अड्डा है, वहीं पर हूँ। यहाँ से कई राज्यों की बसें जाती है और इस वक्त मैं जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये बस, इस सारी बसें जो जाती है सिमडेगा, चाईबासा, खूंटी, उसी इलाके में बस जाती है। और हमारे साथ देखें, इस वक्त जो बस के कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं और सीधे इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप बताइए कि आप बस के कर्मचारी हैं, यहाँ से प्रत्येक दिन कितने बसें खुलती है? प्रत्येक दिन यहाँ से 100 से ऊपर बस खुलती है। आज टोटल बंद पड़े हैं। हम लोग बस यही हैं, स्टैंड में सब पड़े हुए हैं। आप जो है बस स्टैंड के कर्मचारी हैं और बस के चालक हैं, यहाँ से जो बंद का असर है क्या दिख रहा है? बंद का असर पूरे राज्य में दिख रहा है। यहाँ से जो भी बसें खुलती हैं, रांची के लिए, राउरकेला के लिए, सभी बसें बंद हैं और बंद के कारण हम सभी को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो इस प्रकार आज बंद का असर दिख रहा है। यहाँ से सिमडेगा की कितने बसें खुलती है प्रत्येक दिन? लगभग 100। यहाँ से सिमडेगा के लिए करीब 100 से ज़्यादा बसें खुलती हैं और वहाँ से राउरकेला के लिए भी है। तो सभी बसें आज बंद हैं। आप देख रहे हैं कि बंद का साफ तौर पर असर देखा जा रहा है। सभी कर्मचारी बस स्टैंड में बस को पूरी तरह से खड़ा करके बैठे हुए हैं और इनके पास अब ये देखना है कि बंद का असर कितने देर तक रहता है। क्या बस आज सिमडेगा से खुल पाएगी, देखने को मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, सभी बसें एक लाइन से खड़ी है। ये बस यहाँ से सुबह 5 से 6 बजे खुलना शुरू होती है और सभी यात्रियों को लेकर के उस इलाके में जाती है। लेकिन जो साफ तौर पर देखें कि यहाँ पर जो बसें हैं ये बिल्कुल खड़ी है और ये नहीं जा रही है, इसका साफ तौर पर असर राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। आप देखें कि ये बस स्टैंड के सब कर्मचारी हैं और बस खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, चूँकि आप देखें कि इसमें कई आदिवासी संगठनों ने बंद का समर्थन किया है। 7 जनवरी को सोमा मुंडा की हत्या हुई, उसी को लेकर के लगातार इस मांग का विरोध हो रहा था कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से बंद का आज बुलाया गया है और बंद का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है, कहीं न कहीं इसका प्रभाव पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ते जा रहा है, वहीं इसका असर साफ तौर पर कई इलाकों में, खास करके रांची के जो आसपास के इलाके हैं, खास करके जो आदिवासी बहुल इलाका है, सिमडेगा की बात करें, लोहरदगा, लातेहार, गुमला, चाईबासा, ये सब जो इलाके हैं रांची के आसपास के इलाके हैं और आदिवासी बहुल इलाका है। खूंटी जो रांची से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल, तो ये अलग अलग झारखंड के इलाके जिले जहां पर इस बंद का व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। न्याय की मांग की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका निरंजन। तो देखिए, लोहरदगा की अगर बात करें तो यहाँ भी सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में हो रहे बंद का असर देखने को मिला है। आदिवासी लोगों ने पावरगंज चौक के समीप प्रदर्शन कर झारखंड बंद का समर्थन किया। जुलूस की अगुवाई राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के राष्ट्रीय महासचिव जालेश्वर उरांव और जिले के विभिन्न संगठन के प्रमुखों ने की है। बहुत सारे जमीन वापसी का जो अधिकार दिया गया है पेशा नियमावली में, समय में भू माफियाओं द्वारा, चूंकि जिसका सोमा मुंडा जो एदेल सांगा पढ़ा के राजा थे,
वो वहाँ पर जो जतरा लगती है वो जमीन गैर मंजूरवा खास जमीन है। उस जमीन को भूमाफियाओं द्वारा हमेशा से उस जमीन को लूटने का प्रयास करता रहा और इसका ये विरोध भी करता रहा, और जिस वजह से इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और अंततः सोमा मुंडा जैसे समाज सेवी जुझारू हमारा पढ़ा राजा जो था एंडेल सांगा जो मुंडाओं में होता है उनका हत्या हो जाती है। आक्रोश में आदिवासी पढ़ा राजा सोमा मुंडा के हत्या के विरुद्ध में उनके हत्या के आक्रोश में पूरे आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद किया है। लातेहार से बड़ी खबर, जहां एसएसबी के जवानों ने बम बरामद किया है। नक्सलियों के मंसूबे विफल किए गए हैं। सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाना मकसद था। एसपी को जानकारी मिली जिसके बाद कार्रवाई की गई है। हेरहंस थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। सरंदाग जंगल से यह बरामदगी हुई है। तो एसएसबी के जवानों ने यह बम बरामद किया है। नक्सलियों के मंसूबे विफल किए गए हैं, जिसके बाद से इस बम को डिफ्यूज किया गया है, विस्फोट किया गया। जवानों को नुकसान पहुंचाना इसका मकसद था, लेकिन समय रहते कार्रवाई सुरक्षा बलों ने की और एसपी को जब जानकारी मिली उसके बाद एसपी एक्शन में आए और इस बम को डिफ्यूज किया गया। विकास हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। विकास, इस मंसूबे को नाकाम किया गया है, क्या कार्रवाई? जी, यह एक बहुत बड़ा मंसूबा नक्सलियों का सुरक्षा बलों के विरुद्ध था, जिसके लिए उन्होंने 5 केजी का सिलेंडर बम को प्लांट किया था। जिस रास्ते से पुलिस अक्सर सर्च अभियान में गुजरते थे उसी रास्ते पे यह बम लगाया गया था और इसकी सूचना लातेहार के एसपी कुमार गौरव को मिली। उन्होंने वहां पे हेरहंस थाना क्षेत्र में प्रतिनियुक्त एसएसबी के जो कंपनी है उसके कमांडेंट को यह सूचना दिया और एक टीम बनाया, टीम गठित कर सर्च अभियान चलाया और वो जो बम लगाया गया था पुलिस को लक्षित करने के उद्देश्य से उसे बरामद किया गया और बीडीटी टीम के द्वारा उसे डिफ्यूज किया गया। यह काफी बड़ी उपलब्धि है पुलिस के लिए, चूंकि यह बम अगर उसके चपेट में पुलिसकर्मी या सुरक्षाकर्मी आते तो बहुत बड़ी नुकसान पुलिस कर्मियों को हो सकती थी। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका विकास। गुमला से बड़ी खबर, जहां डीसी का फेक व्हाट्सएप का अकाउंट बनाया गया है। डीसी ने सतर्क रहने की अपील की है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ये डीसी का कहना है। कॉल मैसेज आने पर रिपोर्ट की अपील डीसी की तरफ से किया गया है, क्योंकि डीसी का फेक व्हाट्सएप अकाउंट बना लिया गया है। डीसी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ ये भी कही गई है कि जानकारी कोई भी साझा आप इस व्हाट्सएप के जरिए ना करें। डीसी ने फेक नंबर भी जारी कर दिया है, तो ये वही फेक नंबर आप तक पहुंचा रहे हैं व्हाट्सएप जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और डीसी ने सतर्क रहने की इससे अपील की है। रुपेश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। रुपेश, किसने ये फेक आईडी बनाई, कुछ पता चल पाया? जी, आपको बता दें ये जो पूरा मामला है गुमला डीसी प्रेरणा दीक्षित के नाम से जो साइबर अपराधी है उनके द्वारा में फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया है, जिससे अलग अलग लोगों से मतलब नंबर के जरिए पैसे की मांग की जा रही है। जानकारी मिलने के बाद डीसी के द्वारा इस पर तत्काल संज्ञान लिया गया और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। ये जो अपराधियों का जो साइबर अपराधी का जो नंबर है वो 8494348255 करके इस नंबर से विभिन्न लोगों से पैसे की मांग की जा रही है, जिस पर डीसी ने इसकी रिपोर्ट करा दी है। अब पुलिस इस पर तत्काल जांच कर रही है। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और धनबाद से बड़ी खबर, जहां बाइक रेस में बड़ा हादसा हो गया। रेस के दौरान 3 बाइकें टकरा गई। हादसे में 8 युवक घायल हो गए। 4 लोगों की स्थिति गंभीर है। SNMMCH में सभी का इलाज चल रहा है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी है। लुबी सर्कुलर रोड का यह मामला सामने आया है, जहां बाइक रेस और इस बाइक रेस में बड़ा हादसा। रेस के दौरान 3 बाइकें आपस में टकरा गई। तो बाइक जो है करीब 100-120 के स्पीड में दोनों आपस में 3-3 लोडिंग में चल रहा था और दोनों रेसिंग के चक्कर में जो है दोनों टकराया। किसी माथा में चोट, किसी का जो है पैर में चोट और कोई भी जो है मैंने जो है सुस्त नजर नहीं आ रहा था, सबको हेवी चोट लगा। उसमें कोई हेलमेट नहीं, कुछ नहीं। और ये KTM नया KTM लेके जो है इतना स्पीड में चलने के वजह से लोग आपस में टकराया है और ये जो है ये हादसा हुआ है। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि ये इस रोड में आए दिन बुलेट में आवाज करते हुए, लोगों को डराने के स्टैंड उतार के जो आग फेंकते हुए, ये सब का पर कुछ नहीं कार्रवाई हो रहा है। खाली जो है ड्राइविंग लाइसेंस
और आपका ये नहीं है, धुआं परमिट नहीं है, ये सब का जांच हो रहा है। खबर साहिबगंज से है, जहां रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की सतर्कता से एक महिला यात्री और उसके बच्चे की जान बच गई। दरअसल ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल अमित कुमार ने देखा कि प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर एक महिला यात्री अपने बच्चे के साथ साहिबगंज रामपुरा पैसेंजर में चढ़ने की कोशिश कर रही है। इस दौरान महिला और बच्चा दोनों संतुलन खो बैठे और गिरने लगे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कांस्टेबल अमित कुमार ने बिना देर किए दोनों को ट्रेन से उतार लिया। कुछ ही मिनट बाद ट्रेन को रोका गया, जिसके बाद महिला यात्री अपने बच्चे के साथ सुरक्षित रूप से ट्रेन में सवार होकर आगे की यात्रा पर रवाना हुई। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। महिला यात्री ने आरपीएफ कर्मियों का आभार जताया है। हजारीबाग के हबीबी नगर इलाके में संदिग्ध मोटार मामले में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बेहद गंभीर मामला है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सांसद ने सवाल उठाया कि आखिर मोटार जैसा विस्फोटक हबीबी नगर तक कैसे पहुंचा, जबकि मोटार सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के पास ही होती है। तो ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए ये मोटार मिला था और न्यूज़ 18 के पास सबसे पहले इससे पहले तस्वीर भी सामने आई थी, जिसको हम लगातार दिखा भी रहे हैं। और इस हबीबी नगर में विस्फोट मामले में जो चिंता है वो भी जाहिर की गई है और सवाल भी ये उठाया गया है मनीष जायसवाल की तरफ से और कहा है कि मोटार जैसा जो विस्फोटक हबीबी नगर तक कैसे पहुंचा, ये सवाल है। और जबकि ये मोटार जो है वो सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के पास ही होती है। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ये जो मोटार जो है ये या तो सेना इस्तेमाल करती है, अर्धसैनिक बल इस्तेमाल करते हैं और सीमित ऑपरेशन में झारखंड पुलिस भी इसको इस्तेमाल करती है। तो इन लोगों के पास ये मोटार आया कैसे कि भाई घटना कुछ और है और जो है जांच इस दिशा में चल रहा है कि भाई झाड़ी साफ करने के क्रम में बम विस्फोट हो गया। तो झाड़ी अगर साफ हो रहा था तो वहां बम रखा हुआ क्यों था, बम किस उद्देश्य से बनाया गया था या लाया गया था, कहां इस्तेमाल होना था, इन सब चीजों का गहराई से जांच होना चाहिए। मधुपुरा में मंदिर निर्माण के दौरान तनाव मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं मधुपुर जा रहा हूं, बीजेपी सिर्फ लड़ाने का काम करती है, बीजेपी इस तरह के मुद्दे बनाना चाहती है। जाऊंगा, आज ही जा रहा हूँ मैं। और मधुपुर जो जगह है, मधु नाम है, मिठास, वहाँ खटास का कोई जगह नहीं है। वहाँ आपस में मिल के रहते हैं, मीठे पानी का शहर जी, मीठे पानी का शहर। और जब राजबाड़ी है वहाँ लोग जो पानी पीते हैं तो हेल्दी हो जाते हैं, तो वहाँ नफरत की कोई जगह नहीं है। और मैं जा रहा हूँ, मैं दोनों पक्षों से बात बीजेपी टीम भेजी है वहाँ जांच के लिए सर। आज भाजपा तो लड़ाने का एक्सपर्ट है, आप चीज़ों को समझिए, इनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। और जब मैं कहा आपको कि मैं जाऊंगा तो ये मामला वहाँ पे मैं खत्म करा दूँ, दोनों पक्ष अपने हैं। रांची से बड़ी खबर, जहां सीएम ने 100 और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को स्वीकृति दे दी है। अभी 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हो रहे हैं। अब 180 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, 500 उत्कृष्ट विद्यालय खोलने की और योजना है। तो सीएम ने उत्कृष्ट स्कूल को स्वीकृति दी है, यानी कि इस स्कूल की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे और भी छात्र इसमें एडमिशन ले सकेंगे, अपनी पढ़ाई उच्च स्तरीय तौर पर कर सकेंगे।